सारी गोपियां शिकायत करके जाने लगी तो उसमें एक प्रभावती नाम की गोपी थी। कहा, ए कन्हैया, तू अपने आप को बहुत चतुर समझे, यदि तुम्हें हिम्मत है तो काउ दिन मेरे घर में चोरी करके दिखा, तब मैं मानूंगी। अच्छा, चल देखी जाए। प्रभावती गई अपने घर और उधर कन्हैया निकल के अपनी मंडली के पास आए। कहा, सुनो, आज प्रभावती ने हम लोगों को चुनौती दी है। उसने कहा, मेरे घर माखन चुरा के दिखाओ तो मैं जानू। तो क्या किया जाए कन्हैया? क्या करनो का है, सावधानी से चलते हैं और प्रभावती के घर पर कल धावा बोला जाएगा। ठीक है कन्हैया, जो होगी देखी जाएगी। अब जब दूसरे दिन सुबह हुई, कन्हैया अपनी मंडली को लेकर के प्रभावती के घर के पास दबे पांव पहुंच गए। अब जब पहुंचे घर के पास तो चुपके से जाके कन्हैया देखते हैं तो घर का पूरा दरवाजा खुला हुआ, सामने ही मटकी लटक रही है माखन की। कन्हैया ने कहा, भैया या कछु गड़बड़ बात है। अरे प्रभावती इतनी मूर्ख तो ना है, क्यों ने चुनौती दे रखी है और घर भी खुलो छोड़ दे और सामने माखन भी लटका रखो है मटकी को, तो बात कछु गड़बड़ है। तब तक कन्हैया की दृष्टि पहुंच गई, उस मटकी के नीचे एक घंटी लटक रही थी। प्रभावती ने उस मटकी के नीचे घंटी को लटका रखा था कि जैसे ही कन्हैया की मंडली आएगी, माखन की मटकी को हाथ लगाएंगे, वैसे ही ये घंटी बज पड़ेगी और मैं आकर के पकड़ लूंगी। उसी समय कन्हैया ने चुपके से सारे ग्वाल वालों को बुलाया, कहा, आओ मेरे पास। और कन्हैया ने अपने स्वरूप में स्थित होकर के घंटी को आदेश दिया, क्योंकि जड़ चेतन सब पर भगवान अपना अनुशासन रखते हैं। तो कन्हैया ने घंटी को आदेश दिया मन ही मन, ऐ घंटी, मैं तुझे आदेश देता हूं कि जब तक मैं न कहूं तब तक तू बजना मत। घंटी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और इधर कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों को बुलाया और सारे ग्वाल वाल आए, आकर एक के ऊपर एक खड़े हुए और आकर के जब सबसे ऊपर कन्हैया को बुलाया, कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, तुम लोग आज पहले माखन खा लो, मैं यहीं खड़े खड़े रखवाली करूंगा कि कहीं प्रभावती कहीं से ना आ जाए, खाओ तुम लोग। तो जितने ग्वाल वाल थे सबने छक करके माखन खाया। उसके बाद जब थोड़ा सा बचा तो ग्वालों ने कहा, एक कन्हैया, अब जल्दी से तू भी ऊपर आ जा भैया, थोड़ा सा ही माखन बचो है, जल्दी से आप आ जा। अच्छो, क्या बात है? हाँ, जल्दी से कन्हैया चढ़ गए ऊपर और चढ़े, माखन की मटकी में हाथ डाला और जैसे ही मक्खन निकाल करके मुंह के पास लगा ही था कि टन 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 करके घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बजी, प्रभावती दौड़ करके आई और सारे ग्वाल बाल जो नीचे थे वो सब भाग लिए और कन्हैया पकड़े गए। आज कन्हैया को प्रभावती ने पकड़ लिया और हाथ पकड़ के वो कहीं, चल दारी के आज रंगे हाथों पकड़ो गयो। यशोदा बहुत कहती थी ना कि रंगे हाथ पकड़ के दिखा तो मानूंगी, आज चल। कन्हैया ने कहा, ठीक है प्रभावती, चलता हूं, लेकिन यह घंटी से मैं पहले बात कर लूं। क्यों रे घंटी, मैंने तुझे आदेश दिया था कि तू बजना मत जब तक मैं न कहूं, तू बजी क्यों? घंटी ने कहा, महाराज, स्वभाव से अपने दुनिया परेशान है, मैं भी अपने स्वभाव से परेशान हूं महाराज। क्यों, क्या स्वभाव है तेरा? कहा, महाराज, ग्वाल बालों ने भोग लगाया, मैं नहीं बची, लेकिन महाराज मेरा स्वभाव है कि जब भी भगवान को भोग लगाया जाता है तब घंटी जरूर बजाई जाती है, और उसी स्वभाव के वशीभूत होकर के मैं बज पड़ी महाराज, मैं बज पड़ी।
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब प्रभावती पकड़ के कन्हैया को ले चली। अब ले करके हाथ पकड़ के चली जा रही है। कन्हैया ने सोचा आज पकड़े तो गए, कुछ युक्ति निकालते हैं। और रास्ते में जब चली जा रही थी तो कन्हैया ने देखा कि सामने से प्रभावती के जेठ जी और प्रभावती के जेठ के लड़के चले आ रहे हैं। कन्हैया को युक्ति सूझ गई। कन्हैया ने कहा, प्रभावती या बता, तेरे अंदर कुछ शर्म लिहाज है कि बाजार में बेच खाई? काय का भयो? अरे तेरे जेठ जी सामने से आ रहे हैं और तू ऐसे ही घूंघट खोले चली जा रही है। अरे हाँ, मेरे जेठ जी आ रहे हैं। लंबा सा घूंघट प्रभावती ने कर लिया और घूंघट करके बढ़ने लगी। अब सामने से जो जेठ जी और उनके लड़के आ रहे थे तो वो समझ नहीं पाए कि कौन है। अब जो उनके जेठ जी का लड़का था वो पेटू था, महाराज पेटू। वो पेटू था, खाने में नंबर 1 का। वो चुपके से पीछे से कन्हैया के पास आया। जब कन्हैया के पास आया तो आकर के उसने पूछा, कन्हैया ये कौन सी गोपी है तो पकड़ के काहे ले जा रही है? कन्हैया ने कहा, भैया एक बात तुझे पता नहीं है, ये मुझे घर में अपने माखन खिलाने ले जा रही है और मैंने आज इतना माखन खा लिया, मेरे पेट में जगह ही नहीं है। और ये गोपी कहती है आज मेरे घर में माखन खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। तो कहा, अच्छा कन्हैया, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हम सबके बीच में, हमारे ही बीच के और बड़े ही सरल स्वभाव और भक्त स्वभाव हमारे श्री राम पांडे जी, जो देव डेंटल क्लिनिक हमारे डेरवा में है, तो आप सब लोग पूर्व भी परिचित हैं। और इनके जो वृत्ति है इतनी व्यस्तता भरी है, लेकिन अपनी व्यस्तता भरी वृत्ति के साथ साथ भी ये तीर्थाटन करते रहते हैं। कभी वृंदावन जाते हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं, कभी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। तो इनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि व्यस्तता होते हुए भी हमें तीर्थाटन करते रहना चाहिए अपनी युवावस्था में। तो इधर क्या हुआ, जब प्रभावती हाथ पकड़ के ले जा रही है और इधर उनके जेठ का लड़का पीछे से आया और उसने कहा, क्यों रे कन्हैया, ये कहां चला जा रहा है? कन्हैया ने कहा, या गोपी मोय बार बार कह रही है, चल मेरे घर माखन खा, चल मेरे घर माखन खा। और आज मैंने इतना माखन खा लिया है कि आज मेरे पेट में जगह ही नहीं है। तुझे खाना है क्या? कहा, हाँ हाँ कन्हैया। कहा, तू मेरे पीछे पीछे चल, मैं अभी तुझे भेजता हूं साथ में। और उसने उसको पीछे लगा लिया। कन्हैया ने फिर आवाज लगाई, ए गोपी, नाम नहीं ले रहे हैं अब। कहा, ए गोपी, तू बड़ी निष्ठुर हो गई है रे कब से? क्यों, क्या हो गया? आए इतनी देर से एक ही हाथ पकड़े है जोर से, अब मेरो नाजुक सी कलाई या मेरे को जाएगी तो मैं क्या करूं? कहा, ये दूसरों हाथ पकड़ ले। कहा, चल ला जल्दी। घूंघट पड़ा है, उतनी देर में जो प्रभावती के जेठ का लड़का था उसका हाथ कन्हैया ने पकड़ के प्रभावती के हाथ में पकड़ा दिया और प्रभावती उसका हाथ पकड़ के लेके चली जा रही है। और कन्हैया ने चुपके से कह दिया, रास्ते भर कुछ बोलना मत, नहीं तो डंडे अलग से पड़ेंगे, माखन मिलेगा नहीं। अब वो जेठ के लड़के को अपने पकड़े पकड़े गई, नंद भवन के बाहर खड़ी हो गई।
और जोर से आवाज लगाई, अरे सुन रही यशोदा, अरे तू बहुत कहती थी ना कि रंगे हाथ पकड़ के मेरे लाला को दिखा तो मैं मानूंगी। देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के ले आई। वैसे ही यशोदा जी बाहर निकली और देखा क्यों शोर मचा रही है। कहा देख तेरे लाला को पकड़ के ले आई। यशोदा जी हंसने लगी, कहा घर से भांग पी के तो नहीं चली थी। अरे जरा ध्यान से देख कौन है। जब मुड़ के देखा तो जेठ जी का लड़का। वैसे ही प्रभावती ने हाथ को झटक दिया, हाँ तू कहां से आ गया बीच में। और उधर कन्हैया अपने घर से बाहर निकल के आए। इधर यशोदा जी महल में प्रवेश कर गई और कन्हैया ने आंख मटकाते हुए कहा, क्यों प्रभावती कैसी रही। प्रभावती ने कहा तू बहुत उत्पाती हो गए हो, कौ दिन देखी जाएगी फिर से। और इस प्रकार कन्हैया ब्रज में विविध लीलाएं कर रहे हैं। और कन्हैया जो ये लीलाएं करते हैं वो ब्रज बामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए करते हैं।